नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स के फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 8 जुलाई 2024 को, क्लोज होने वाला है 22 जुलाई 2024। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है और मल्टी कैप स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में मिनिमम 25% एसेट एलोकेशन कंपलसरी है। मतलब कि मल्टी कैप के अंदर लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%, टोटल 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना कंपलसरी है। तो मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करने से हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में एक साथ इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल सकता है। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मार्केट कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं। कभी लार्ज कैप का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी मिड कैप का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो हमें सबका फायदा एक साथ लेने के लिए सभी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसके लिए मल्टी कैप स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। मिनिमम 25% लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये है पीयर कंपैरिजन कुछ मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम की। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं उस स्कीम का नाम, वो स्कीम कितना फंड मैनेज करता है और अलग अलग टाइम पीरियड में उस स्कीम ने कितना रिटर्न दिया है उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। तो दोस्तों इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि इस इंडेक्स में निफ्टी 500 में से स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें 50% एलोकेशन लार्ज कैप में होता है, 25% मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में एलोकेशन होता है। तो इस एनएफओ के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और इसके वेटेज की बात करें तो इसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, 26% उसका वेटेज है। उसके बाद में है कैपिटल गुड्स, इसका वेटेज है 9%। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7.76%। फिर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 7.39%। उसी तरह से आप बाकी के सारे सेक्टर्स और उसके वेटेज यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारे सेक्टर के स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है 4.79%। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 4.0%। फिर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 3.19%। उसी तरह से इन्फोसिस, एल&टी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटीसी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले एक साल का टोटल रिटर्न है 45.81%। पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 22.89% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का रिटर्न है 16.93%, यानी कि करीब 17% रिटर्न है। तो दोस्तों अगर आप भी इस एनएफओ में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का अच्छा रिटर्न आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, शुरू करेंगे, बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। यहाँ पर 75% से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें 25 से 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। 25% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। तो इसमें से कोई भी अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर फंड मैनेजर के द्वारा इस एनएफओ का एसेट एलोकेशन किया जाएगा। फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर्स है आर जानकीनाथन और संदीप मनन जो संभालेंगे फॉरेन इक्विटीज को। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में और 500 रुपए से आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। और इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन में डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है एंड ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड में अगर यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस एनएफओ का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फंड्स बाजार के जरिए
आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से आपको फंड्स बाजार की लिंक मिलेगी, वहां से आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट शुरू करें और साथ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी NFO रिव्यू फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये NFO रिव्यू का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.